कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम पार्ट 1 के अंतर्गत आपको बता दें 60 प्रश्न यानी कि 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथियों, करंट अफेयर्स के हम 800 प्रश्न करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं इस क्लास से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको जो है करंट अफेयर्स के सारे पार्ट देखने हैं। आज की क्लास में हमारा ये पार्ट 1 है जिसमें हमने 60 प्रश्न लिए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमने किस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है हाल ही में नाटो का जो महासचिव है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें नाटो का जो महासचिव नियुक्त किया गया है ये मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। किसको? मार्क रूटे। बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें अगर आपसे पूछे नाटो की स्थापना कब हुई थी तो आपको ध्यान रखना है नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है आपका? बेल्जियम में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है PEN प्रिंटर पुरस्कार जो है 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है अरुंधति राय। किसको? अरुंधति राय जो है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अरुंधति राय को जो है PEN प्रिंटर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 100वां सदस्य देश बना है वो कौन बना है आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पराग्वे। पराग्वे देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश बन गया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की तो आपको बता दें इसकी स्थापना जो होती है 2015 में होती। कब होती है? 2015 में। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ। आपको बताना है अभ्यास जो होपेक्स है ये भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ। तो आपको ध्यान रखना है ये मिस्र की वायुसेना के बीच हुआ है। भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच हुआ है। अगर बात करें मिस्र की, आपसे पूछ ले मिस्र की राजधानी कहाँ है तो आपको ध्यान रखना है मिस्र की जो राजधानी है वो आपकी काहिरा है। क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। और बात करें मिस्र देश की मुद्रा की तो मिस्र की जो मुद्रा हो जाएगी आपकी ये पाउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाउंड। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की। तो आपको ध्यान रखना है नैन्सी पेलोसी ने की। किसने की? नैन्सी पेलोसी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो 18वीं लोकसभा जो अध्यक्ष चुने गए हैं आपको ध्यान रखना है ओम बिरला। यानी कि वर्तमान में जो है 2024 में ये हमारी कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा है और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना भारत का पहला साहित्य शहर जो घोषित किया गया है ये केरल के कोझिकोड को घोषित किया गया है। किसके? केरल के कोझिकोड को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न हमारा, प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जयपुर सैन्य स्टेशन। कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है नारंगी सैन्य स्टेशन है। कौन सा?
नारंगी सैन्य स्टेशन है, दूसरा सॉरी पहला नारंगी सैन्य स्टेशन। और आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, तो ये आपका गुवाहाटी असम में है। कहाँ है? गुवाहाटी असम में। और दूसरा है आपका जयपुर सैन्य स्टेशन जो आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एक प्रश्न एग्जाम में ये बन सकता है कि जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है जॉर्डन की राजधानी अम्मान। क्या है? अम्मान। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित हुई है आपकी अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय पहलवानों ने आपको बता दूं कुल 11 पदक जीते। कितने पदक जीते? 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो आपको ध्यान रखना है ये प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है भर्तृहरि मेहताब ने शपथ ली है। किसने? भर्तृहरि मेहताब। सी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों जिन्हें हम क्रेटर के नाम से जानते हैं का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर, एक मुर्सन क्रेटर और एक आपका हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए बुध ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी शुक्र ग्रह, डी शनि ग्रह। तो आपको बता दें ये 2 गड्ढे जो खोजे गए हैं ये आपके जिनका नाम एक मुर्सन ग्रह है और एक आपको दे रखा है इसमें क्या, एक दे रखा है हिल्सा क्रेटर। तो ये आपके जो है मंगल ग्रह पर खोजे गए हैं। किस ग्रह पर खोजे गए हैं? मंगल ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपको बताना है ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपको ध्यान रखना है इसमें भारत ने 29 पदक जीते। कितने जीते हैं? 29 पदक। अगला प्रश्न है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है ये विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है हालिया जारी एक रिपोर्ट में। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें राज्यसभा में जो सदन का नेता नियुक्त किया गया है ये जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है, जिनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम है श्रुति बोरा। क्या है? श्रुति बोरा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य के कोशिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, यानी कि कोशिया कुटोली का नाम बदलकर जो है श्री कैची धाम कर दिया गया है और ये स्थान आपका जो है उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है आपका थाईलैंड। कौन बना है? थाईलैंड। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है थाईलैंड की जो राजधानी है ये बैंकॉक है। कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा हो जाएगी थाई बैत। क्या हो जाएगी? थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगी आपकी थाई बैत और राजधानी कहाँ इसकी? बैंकॉक। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ये UNCTAD ने जारी की है। किसने जारी की है? UNCTAD ने। बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने
कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्रमशः 23 एवं 24। यानी कि साहित्य अकादमी ने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार 23 और बाल साहित्य पुरस्कार जो है 24 से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये लद्दाख को घोषित किया गया है। किसको? लद्दाख को। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में खबरों में रही नेत्रान झील किस देश में स्थित है? तो आपको बता दें, नेत्रान झील जो आपकी है तंजानिया देश में स्थित है। किसमें? तंजानिया। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? जो 18वीं लोकसभा है हमारी, इसका पहला सत्र जो आपको 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। कब हुआ है? 24 जून 2024 को। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनके लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू देने की घोषणा की है। किसने? भारत देश ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, आप जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगर आपसे मुद्रा पूछ ले तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछा, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व शिल्प शहर के रूप में जो मान्यता दी गई है ये श्रीनगर को दी गई है। किसको? श्रीनगर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो आपको बता दें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में जो है 176वां स्थान मिला है। कौन सा? 176, यानी कि 176वां स्थान मिला है। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेनर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है, ये राधिका जैन बनी है। कौन बनी है? राधिका जैन। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आपको बता दें, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को जो है 116वां स्थान मिला है। कौन सा? 116वां। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अत्तापट्टू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? तो आपको बता दें, आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का जो सम्मान मिला है ये श्रीलंका की खिलाड़ी है चमारी अत्तापट्टू। आपको ध्यान रखना, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में किस जगह? तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में। कहाँ? महाराजगंज। ध्यान रखना आपको, महाराजगंज जिले में। किस जिले में? महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है लाल सिर वाले गिद्धों के लिए। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 30। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपको ध्यान रखना, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन जो है आपका ये रूस में किया गया है। कहाँ किया गया है? रूस। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भारत को जो है 129वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 129वां। अगला प्रश्न है हमारा, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आपने पढ़ा महिला में
जो कि चमारी अट्टापट्टू को मिला, जो श्रीलंका की थी। यहाँ पर पूछा है पुरुष में किसको मिला है, तो आपको ध्यान रखना है ये गुड़ाकेश मोती को मिला है, जो वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रबाबू नायडू जो है ये आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। कौन सी बार, चौथी बार। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो फ्रेंच ओपन 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विटेक ने। किसने जीता है, इगा स्विटेक ने। और बात करें इगा स्विटेक की, ये किस देश की खिलाड़ी है, तो आपको ध्यान रखना ये पोलैंड देश की खिलाड़ी है। किस देश की खिलाड़ी है, पोलैंड देश की खिलाड़ी है इगा स्विटेक। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है अभी प्रेजेंट में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका कहाँ मनाया गया, तो ये आपका मनाया गया श्रीनगर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दूं इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर जो है ये संस्था है जिसने थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37, इसमें आपसे पूछा है किस देश ने हाल ही में ईरान के ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो ये आतंकवादी जो संगठन घोषित किया है ये कनाडा देश ने घोषित किया है। किसने किया है, कनाडा देश ने। अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है, ओटावा, ये आपको ध्यान रखना है। और कनाडा देश ने जो है ईरान के ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला प्रश्न हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। बात करें फ्रेंच ओपन 2024 की, तो इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। किस देश के, स्पेन के। और महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो हमने अभी पढ़ा था इगा स्विटेक ने जीता था, जो कि पोलैंड देश की खिलाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विनोद गनात्रा बने हैं। कौन बने हैं, विनोद गनात्रा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट आपसे पूछा गया कौन बनी है, तो ये अनामिका बी राजीव बनी है। कौन बनी है, अनामिका बी राजीव। ए आंसर जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्लाडिया शेनबॉम। क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आपको बता दें ये मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाडिया शेनबॉम। बात करें मैक्सिको की, अगर आपसे पूछ ले मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, तो मैक्सिको की राजधानी जो है आपकी मैक्सिको सिटी है। क्या है, मैक्सिको की राजधानी जो है आपकी मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जिसे हम यूरो कप के नाम से भी जानते हैं और ये 17वें नंबर का है, कहाँ शुरू हुआ, तो आपको बता दें ये जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है, जर्मनी में। और जर्मनी की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन। कहाँ है, जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। और मुद्रा आपसे पूछ ले जर्मनी की, तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी की मुद्रा क्या है, यूरो। क्या है, यूरो। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में
पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आप जानते हैं बहुत ही फेमस नाम है नीरज चोपड़ा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने जो है जेवलिन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है भारत का जो इसमें स्थान है दूसरा, यानी कि भारत जो इसमें दूसरे स्थान पर है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 2016 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपको बता दें बदावन बंदरगाह जो है आपका ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हमारा, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल की बात करें, इसमें दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए संदीप लामिछाने। कौन है? संदीप लामिछाने। बात करें ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये नेपाल देश के खिलाड़ी। किस देश के? नेपाल देश के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले, आपको बता दूं T20 में जो है एक बॉलर को 4 ओवर मिलते हैं फेंकने के लिए, उसमें भी 4 ओवर मेडन फेंकने वाले जो गेंदबाज बने हैं ये लॉकी फर्गूसन बने। कौन बने हैं? लॉकी फर्गूसन। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें लॉकी फर्गूसन जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड। किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत देश करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? अभी हमने पढ़ा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक थी? 176वीं रैंक थी। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है चिनाब ब्रिज, तो ये आपका जो है चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा, जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? तो आपको बता दूं ये 8वां संस्करण है। कौन सा? 8वां संस्करण है जीमैक्स 2024 अभ्यास का, जो जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है और 8वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपको बता दें ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये भी आपको ध्यान रखना है शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो आपको ध्यान रखना है ये भारतीय वायुसेना ने तैनात किया था। और बिनसर वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है, जहां पर आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने जो है M17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। इसमें पूछा है आपसे
12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है, अमरावती होगी। कहाँ होगी? अमरावती।